आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम गाइस, आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बेस्ड है। एक और क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में है, दो पार्टनर क्वेश्चन में गिवन है, स्वदेश एंड स्वराज। दो पार्टनर गिवन है, स्वदेश एंड स्वराज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। इक्वल का मतलब 1:1, इक्वल प्रॉफिट का मतलब 1:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, कि उनकी जो बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2019, दैट इज द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है कंपनी की, लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है और क्वेश्चन में फर्दर गिवन है कि नया पार्टनर संभव को एडमिट करते हैं इन द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। जो ओपनिंग्स ऑफ द बुक है, संभव को एडमिट करते हैं इन पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2019। तो फॉलोइंग टर्म्स क्वेश्चन में गिवन है, फॉलोइंग टर्म्स दे रखी हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, फॉलोइंग टर्म्स इनकी रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म्स है वो है, संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। जो संभव नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर संभव है, उसको 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट के अंदर और वो 20,000 रुपीज एज कैपिटल लेकर आएगा, ब्रिंग हिज कैपिटल, एंड 5,000 रुपीज एज शेयर ऑफ गुडविल, 5,000 रुपये गुडविल की शेयर लेकर आएगा। गुडविल बॉट बाय संभव विल विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आया संभव, वो दोनों ने विड्रॉ कर लिया, एग्जिस्टिंग दोनों पार्टनर विड्रॉ कर ली, जो है स्वदेश एंड संभव, दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर विड्रॉ कर ली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शुड बी बॉट बाय 5% ऑन डेब्टर्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं वो 5% डेटर्स पे लगे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। जो थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म एक बार रीड आउट कर लेते हैं। फोर्थ टर्म है, मशीनरी शुड बी रिड्यूस बाय 2,000 रुपीज एंड फर्नीचर बाय 12% 5% एंड फर्नीचर बाय 12.5%। क्वेश्चन में गिवन है जो मशीनरी है उसकी वैल्यू जो है 2,000 रुपीज से रिड्यूस हो रही है और फर्नीचर की भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है 12.5% तक। क्वेश्चन में गिवन है ये। स्टॉक की वैल्यू गिवन है 23,000, स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000। क्वेश्चन में गिवन है जो फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म इसकी रीड करते हैं। सिक्स टर्म है, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। जो लैंड एंड बिल्डिंग है, जो लैंड एंड बिल्डिंग की अप्रिशिएट एंड लैंड एंड बिल्डिंग जो एसेट्स है वो अप्रिशिएट हो रही है 20% से। फर्दर क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 रुपीज विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड। 22,000 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई, अपीयर नहीं हुई बुक्स के अंदर, तो हमें वो रिकॉर्ड करनी है। ऐसा ये 7th ट्रांजेक्शन में गिवन है। अब हम 8th एंड 9th ट्रांजेक्शन भी रीड आउट कर लेते हैं। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5,000 rupees to be carried forward as unexperienced insurance, unexpired insurance। 5,000 rupees कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस में। ये नेक्स्ट साल में एंट्री आएगी क्योंकि अनएक्सपायर्ड है, अगले साल में नेक्स्ट एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के अंदर एंट्री आएगी। 9th एंड लास्ट एंट्री है, अ बिल ऑफ 5,000 रुपीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वर नॉट अकाउंटेड। जो 5,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो अकाउंट नहीं हुआ, अकाउंट नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो हमें इसके अंदर जनरल एंट्री बनानी है, बैलेंस शीट बना के दिखानी नई फर्म की। इसके लिए हमें रिवोल्यूशन भी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन रीड आउट कर लिया है। अब हम टेबल बना देंगे, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जनरल एंट्री का उसके अंदर हम एंट्रीज करेंगे, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। तो यहाँ पर हमने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बना दिया, जनरल एंट्री का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो हमने बना दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे, इस फॉर्मेट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जनरल एंट्री, ये हम फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। इस साइड आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, इस साइड आएगी अलग, डेट इज लेजर फोलियो, डी आर डेबिट अमाउंट, सी आर क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट है जनरल एंट्री का वो हमने पूरा कर लिया। अब एक एक करके हम फॉर्मेट के अंदर एंट्रीज करेंगे, जनरल एंट्री में एंट्री करेंगे बुक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिख लेंगे, ईयर है 2019 का, डेट है अप्रैल 1 डेट है। तो सबसे पहले एंट्री होगी जो कैश, जो गुडविल और कैपिटल लेकर आया था नया पार्टनर फर्म के अंदर, जिसका संभव लेकर आया था, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे, शो कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू
संभव कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट का बैलेंस था 20,000 का, आपको ब्रेकडाउन बता देता हूँ कैसा है। 25,000 का कैश का बैलेंस था, 20,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर आया था, एज कैपिटल लेकर आया था, क्वेश्चन में गिवन था, एंड 5,000 रुपीज़ एज इंश्योरेंस एंड 5,000 रुपीज़ एज प्रीमियम फॉर गुडविल, क्वेश्चन में गिवन था 5,000 रुपीज़ इंश्योर, क्वेश्चन में गिवन था 5,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। तो कैश अकाउंट में 25,000 यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। अब हम फर्दर एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल की हम एंट्री कर लेंगे। क्वेश्चन में गिवन था प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे स्वदेश एंड स्वराज, उन्होंने विड्रॉल कर लिए थे, तब उसकी एंट्री हम कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, उसकी हम एंट्री कर देंगे। यहाँ पर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 5,000 रुपीज़, यहाँ पर बैलेंस 5,000 का था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5,000 का बैलेंस था। अब इस 5,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो इक्वल था, क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पर आएगा 2500, दोनों में इक्वली आएगा 2500 दोनों में इक्वल भी हमने कर लिया, इक्वली हमने डिवाइड कर लिया। अब हम फर्दर एंट्री करेंगे, बीइंग गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर, जो गुडविल थी ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर ली थी, अब हम विड्रॉ की एंट्री कर देंगे। यहाँ पर हमने दिखाया था कि जो गुडविल है दोनों पार्टनर में शेयर करके दिखाई थी कि कितनी कितनी गुडविल उनके अकाउंट में जाएगी। अब यहाँ पर हम विड्रॉ की भी कर देंगे एंट्री, जो है दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, स्वदेश कैपिटल अकाउंट स्वराज कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट थी 2500, यहाँ पर आ जाएंगे 5,000 रुपीज़ जो विड्रॉ हुआ था। अब हम फर्दर एंट्री करेंगे यहाँ पर। अब हम इसके अंदर जो एंट्री करेंगे वो रिवोल्यूशन अकाउंट की करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट की हम एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, हमने सिर्फ यहाँ पर एंट्री शो कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। तो डाउटफुल डेप्ट की हम वर्किंग नोट के अंदर वैल्यू निकाल लेंगे, यहीं पे हम बना लेते हैं वर्किंग नोट, छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ पे लिख के। तो उसके लिए 5% लेना है, 20,000 का क्वेश्चन में गिवन था, और जो 500 रुपीज़ हम इसमें से लेस कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5% ऑफ 20,000 क्वेश्चन में गिवन था, और 5,000 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे, सॉरी 500 रुपीज़ हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1,000 रुपीज़, 5% 2,000 का 1,000 होता है, तो 500 माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 500 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, वर्किंग नोट में हमने शो करके दिखा दिया।
जरूरी नहीं शो करना, बट हमने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए शो कर दिया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा हमारा 500 रुपीज़, 500 और मैसेज लिख देते हैं। मशीनरी अकाउंट 2000 रुपीज़, क्वेश्चन में गिवन था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1250, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव दैट इज 5000 रुपीज़, 5000 क्वेश्चन में गिवन था। अब रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाएगी वैल्यू, डेट इज इनका सम कर लेंगे 8750। अब हम यहाँ पर फर्दर एंट्री करेंगे। फर्दर एंट्री हो जाएगी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। तब उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। टर्म्स के अंदर गिवन था कि स्टॉक की, लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री क्वेश्चन इंक्रीज इन वैल्यू हुई है। क्वेश्चन में गिवन था कि स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग की इनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है, और एक इन्वेस्टमेंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो उसको भी हमने रिकॉर्ड करना है, और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी रिकॉर्ड करना है जो अनएक्सपायर्ड थे। तो वो उसकी एंट्री हम यहाँ पर शो करके दिखाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ पर आएगा 3000 रुपीज़ इंक्रीज विद वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग 14700, इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज़, प्रीपेड इंश्योरेंस 5000 रुपीज़। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाएगा इन सम का, इन सब चीज़ का टोटल कर लेंगे, डेट इज़ 12700। यहाँ पर आ गया हमारे पास 24,700। अब हम यहाँ पर फर्दर एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट जो है वो उन दोनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। क्वेश्चन में गिवन था जैसे कि जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल ही है, 1:1 है। तो हम यहाँ पर हम करके दिखाएंगे। उसके लिए वर्किंग नोट में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। यहाँ पर वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। इन सब का वैल्यू निकालने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नीचे बना लेंगे इन सब की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बना लेंगे। वर्किंग नोट 1 लिख देते हैं। वर्किंग नोट में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिससे हमारे पास वैल्यू आ पाएगी, वर्किंग नोट 1। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का। यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर इस साइड आएगी हमारी डेबिट साइड, दिया डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, इस साइड आएगी अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स, इस साइड अमाउंट। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। डेबिट साइड के अंदर डेबिट साइड की पोस्टिंग करेंगे जितना डेबिट साइड का बैलेंस है, और क्रेडिट साइड के अंदर हम क्रेडिट साइड की पोस्टिंग करेंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस लिखेंगे। तो एक एक करके हम लिख लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक गिवन है, स्टॉक हमारे क्रेडिट साइड में आएगा, बाय स्टॉक अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी 3000 रुपीज़, 3000 हम एज लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 14,700। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट साइड में आएगी,
इन्वेस्टमेंट में हमारी क्रेडिट साइड में आएगी बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट गिवन है बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी क्रेडिट साइड में आएगी हमारी बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 5000 रुपीज़। अब हम डेबिट साइड का यहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड में आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का था 500 रुपीज़, मशीनरी अकाउंट थी 2000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन था, फर्नीचर था 1250 रुपीज़, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव 5000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन थे, टू इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव 5000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन था, एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दोनों साइड का हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 24,700 एंड यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो सम है वो 24,700 से कम है, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट दोनों में, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस प्रॉफिट, जो डिफरेंस आएगा वो है डिफरेंस एज अ प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, एग्जिस्टिंग दोनों पार्टनर्स के अंदर, स्वदेश एंड स्वराज दोनों पार्टनर्स के अंदर। तो यहाँ पर लिखते हैं टू गेन प्रॉफिट ट्रांसफर, ये जो प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, स्वदेश एंड स्वराज दोनों पार्टनर में, स्वदेश अकाउंट स्वराज अकाउंट। यहाँ पर बैलेंस यहाँ का इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 15,950 यहाँ पर हम एज इट इज लिख देते हैं। 15,950 को हम दोनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है, दैट इज़ 1:1। तो इनमें हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके स्वराज के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे 7,975, स्वराज के भी अकाउंट में सेव होंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वली हैं। तो इन साइड का टोटल आएगा 24,700। देख सकते हैं जो दोनों का बैलेंस है वो इक्वल आ रहा है, इक्वल बैलेंस आ रहा है। इससे जो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है वो यहाँ पर हमने निकाल लिया, रिवोल्यूशन अकाउंट का यहाँ पर बैलेंस निकाल लिया, जो हमें गेन निकालना था हमने निकाल लिया। अब हम ये जो अमाउंट है वो प्रॉफिट है, अभी जो अमाउंट है हम जनरल के अंदर एज इट इज़ हम लिख सकते हैं, तो जनरल के अंदर हम लिखेंगे। अब इसका जो बैलेंस आया है वो बैलेंस हम जनरल के अंदर पुट कर देंगे, जिसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था उसके अंदर हम पुट कर देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर देते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है जो दैट इज 3,000 रुपीज़, 3,000 मैंने एज इट इज लिख दिए। लैंड एंड बिल्डिंग 14,700, प्रीपेड इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है, ये भी टू रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा इन सबका टोटल दैट इज 24,700 रुपीज़।
अब हम कर देंगे हमारी लास्ट एंट्री जो कि रिवोल्यूशन अकाउंट की, जिसके लिए हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था उसके हम एंट्री कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्वदेश स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने निकाल ली थी रिवोल्यूशन अकाउंट से जो थी 15,950 रुपीज़। यहाँ पर हम लिख देते हैं 15,950 रुपीज़। इसको हमने दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया था, क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि जो इनकी एग्जिस्टिंग पार्टनर की स्वदेश एंड स्वराज की जो पार्टनर शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो इक्वल है, दैट इज़ 1:1। तो उसमें हमने शेयर कर दिया था। तो यहाँ पर आएगी 7,975। तो यहाँ पर भी सेम आएगी 7,975। यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर हमने जनरल एंट्री का शो करके दिखा दिए। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लिए पूछा था, तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक एक करके यहाँ पर जनरल एंट्री शो करके दिखा दी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। अब हम बना देंगे यहाँ पर बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में पूछा गया। ये हमने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बना दिया बैलेंस शीट का, जो बैलेंस शीट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट फर्स्ट April 2019। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज आती है, और लायबिलिटीज अमाउंट, ये अमाउंट वाला साइड होता है। यहाँ पर हमारी एसेट्स आती है, इस साइड एसेट्स एंड अमाउंट। तो यहाँ पर हम लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ लिख देंगे, लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज़ लिख देंगे, उसकी अमाउंट हम यहाँ पर शो करेंगे। एंड एसेट साइड में एसेट्स हम लिख देंगे यहाँ पर। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटीज़ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट अमाउंट थी 15,000 हम एज इट इज लिखते हैं। नेक्स्ट था कैश इन हैंड, जो हमारा वर्किंग नोट से आया था। वर्किंग नोट हम बना लेंगे बाकी के लिए। बिल्स पेबल 15,000 रुपीज़। बाकी एसेट्स के लिए हम वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट के अंदर जितने सारे एसेट्स आएंगे वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे कैश इन हैंड निकालने के लिए, क्योंकि कैश इन हैंड अपना गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें कैश इन हैंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। इसे हम निकालेंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट सेकंड के अंदर निकालेंगे। वर्किंग नोट 3 था, सॉरी वर्किंग नोट 3 के अंदर हम निकालेंगे। तो वर्किंग नोट 3 हम यहाँ पर बना लेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, इसके अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स, इस साइड आएंगे पार्टनर्स के नाम। तीनों पार्टनर्स के हम नाम लिख देंगे, दोनों एग्जिस्टिंग के और न्यू पार्टनर के। यहाँ पर हम लिखते हैं स्वदेश, स्वराज, संभव, यहाँ पर पर्टिकुलर्स।
यहाँ पर नाम लिखते हैं स्वदेश स्वराज संभव। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन आएगा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। स्वदेश के अकाउंट में 60,000 रुपीज़, स्वराज के अकाउंट में 40,000 रुपीज़ एंड संभव जो न्यू पार्टनर है उसके अकाउंट में नहीं है। बाय कैश अकाउंट, कैश लेकर आता संभव 20,000 रुपीज़, क्वेश्चन में गिवन था, तो ये हमारा क्रेडिट साइड रहेगा। क्रेडिट साइड हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा डेबिट साइड है। बाय कैश अकाउंट, यहाँ पर हमने 20,000 लिख दिया, 20,000 रुपीज़, यहाँ पर नहीं आएंगे अमाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी दोनों में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2,500 2,500। पर रिवोल्यूशन अकाउंट भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन था डेट इज 7,975, ये हमने रिवोल्यूशन अकाउंट से निकाला था, फर्स्ट में से निकाल लिया था 7,975, यहाँ से हमने निकाल लिया था, जो आया था 7,975, तो यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसका टोटल कर देंगे, यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का यहाँ पर टोटल कर देंगे अमाउंट का। यहाँ पर आएगी 70,475, 50,475 एंड यहाँ पर 20,000। एज इट इज हम यहाँ पर कर देंगे डेबिट साइड में आएगा टू कैश अकाउंट 2,500 2,500। बाय बैलेंस कैरी डाउन के अंदर बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो आ जाएगी। टू बैलेंस कैरी डाउन के अंदर जो बैलेंस अमाउंट है इसमें से इसे माइनस कर देंगे, जो बैलेंस अमाउंट है कि वो टू बैलेंस कैरी डाउन में आएगी, टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000 हम एज इट इज लिख देंगे, 20,000 ऊपर ही लिख देते हैं हम 20,000 रुपीज़। यहाँ पर आएगा 47,975, इस साइड आएगा 67,975, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 70,475, 50,475 एंड यहाँ पर 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल तो हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया यहाँ पर। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट के अंदर हम फर्दर कैश की कैलकुलेशन का शो करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट बना लेंगे, कैश अकाउंट का फॉर्मेट हम बना लेंगे, फिर हम तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कैश अकाउंट, यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप चाहे तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस साइड आएगी हमारी डेबिट साइड, इस साइड हमारी क्रेडिट साइड आती है। तो डेबिट साइड के पहले हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, इस साइड अमाउंट, इस साइड पर्टिकुलर्स, इस साइड अमाउंट। तो डेबिट साइड में हम डेबिट साइड का बैलेंस लिखेंगे ना, क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स में देखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा जो हमने अभी निकाला था, तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपीज़ टू संभव कैपिटल जो नया पार्टनर था, संभव कैपिटल टू संभव कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़ टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
₹5000 यहाँ पर आए। इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल आएगा 37,000। अब हम क्रेडिट साइड का करेंगे। क्रेडिट साइड में है स्वदेश एंड स्वराज, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय स्वदेश कैपिटल अकाउंट बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 2500 क्योंकि इक्वली थी उनकी रेशियो। अब जो इनका सम है, अब जो डेबिट साइड का बैलेंस था 37,000, वो क्रेडिट साइड के बैलेंस से कम है। क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो 5,000 रुपीज़ है, मतलब 32,000 रुपीज़ लेस है। डिफरेंस है 32,000 का। जो बैलेंस है वो बैलेंस कैरी डाउन में आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन में आएगा, बैलेंस कैरी डाउन में आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 32,000। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 37,000। यहाँ पर हम लिख देंगे 37,000। तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट बना के हमने वैल्यूज़ निकाल ली है। अब वैल्यूज़ हम बैलेंस के अंदर, अब वैल्यूज़ हम बैलेंस शीट के अंदर इजीली हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 32,000 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, कैश अकाउंट की बैलेंस आ चुका है। अब हम ये वैल्यू एज इट इज़ बैलेंस शीट के अंदर पोस्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट ये रही, बना रखी थी हमने। कैश इन हैंड हमने लिखा था, वर्किंग नोट में हमने वैल्यू निकाली, डेट इज 32,000 रुपीज़। 32,000 रुपीज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे। फर्दर देखते हैं कैश एट बैंक, क्वेश्चन हमने निकाला था, डेट इज कैश एट बैंक 15,000 रुपीज़। स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक का पहले अमाउंट लिख देते हैं। पहले हम एसेट साइड भी लिख देते हैं। एसेट साइड पहले हम लिख देते हैं, फिर हम लायबिलिटी साइड करेंगे। स्टॉक का अमाउंट है 23,000। और डेटर्स लिख देते हैं। डेटर्स का जो बैलेंस है वो है 20,000 का, जिसमें से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 20,000 में से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो 1,000 रुपीज़ के हैं। तो हम जो फाइनल अमाउंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम शो करके दिखा देते हैं। डेटर्स की जो अमाउंट थी वो 20,000 थी, इसमें से हम लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर फुल डेब्ट। अमाउंट आई थी 1,000 रुपीज़, 1,000 हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो लेस करके जो अमाउंट आएगी वो आएगी 19,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी एसेट्स में आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट थी 5,000 रुपीज़, 5,000 एज इट इज लिख देते हैं। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का भी बैलेंस लिख देता हूँ। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस है 8,750। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 16,000 रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग का भी बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 88,200। तो इस सब का टोटल कर लेंगे, टोटल आएगा 2,00,000 रुपीज़, 2,08,950 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर इनका टोटल लिख लिया। अब हम लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, अपनी लाइबिलिटी साइड में हम देखेंगे। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आएगा क्रेडिटर 50,000 रुपीज़ से थे, क्वेश्चन में गिवन था। क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हम लिख देंगे दोनों। आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस 3000 प्लस 5000, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 8000 रुपीज़। कैपिटल अकाउंट जो हमने बना के दिखाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हम यहाँ पर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट हमने वर्किंग नोट 2 में दिखाया था, वर्किंग नोट 2, 2 के अंदर यहाँ पर 3 लिख दी मैंने यहाँ पर 2। तो तीनों पार्टनर्स का हम यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे। क्वेश्चन में गिवन था स्वदेश, स्वराज एंड संभव। अमाउंट है 67,975, 47,975 एंड 20,000 रुपीज़। इन सब का सम कर देंगे तो सम यहाँ पर आएगा 1,35,950 रुपीज़। इनकम सम कर लेंगे, सम आएगा 2,08,950 रुपीज़। देख सकते हैं जो दोनों साइड का बैलेंस है वो हमारा इक्वल आ रहा है। इससे हमारी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुकी है। बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर टैली हो चुकी है। इसका मतलब हमारा जो बैलेंस शीट है वो करेक्ट है, बैलेंस हमारा करेक्ट है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 हमने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने वर्किंग नोट 2 के अंदर शो करके दिखाया था, जिससे हमारा बैलेंस निकला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है। रिवोल्यूशन अकाउंट से हमने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला था जो दोनों पार्टनर एग्जिस्टिंग दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। 7,975 15,950 रुपीज़ प्रॉफिट निकला हुआ जो हमने दोनों पार्टनर एग्जिस्टिंग दोनों पार्टनर्स में स्वदेश एंड स्वराज दोनों पार्टनर में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्वेश्चन में गिवन था 1:1 में, और हमने यहाँ पर जनरल में शो करके दिखा दिया है। क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल एंट्री यहाँ पर शो करके दिखा दिया है। जनरल एंट्री यहाँ पर हो गई हमारी। यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चुका है, और यहाँ पर हमने बैलेंस शीट हमारी टैली हो चुकी है। बैलेंस शीट का जो अमाउंट आई है वो आई है 2,08,950, 2,08,950। यहाँ पर कैश अकाउंट की दोनों साइड आया है 37,000, और हमारे पास वैल्यू आज की थी कैश अकाउंट की जो 32,000 थी। 37,000 अमाउंट थी टोटल अमाउंट। यहाँ पर हमने करके दिखा दिया क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।